भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। मॉनिटर का कीर्तन कीजिए, मॉनिटर का कीर्तन कीजिए। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगमुदारायण, श्रीमन नारायण जगमुदारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण। प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी, प्रभु तेरी, राम जी तेरी शरण, आगे राम जी तेरी शरण, श्याम जी तेरी शरण, राम जी तेरी, श्याम जी तेरी, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। आगे वाली छोटी थी, आगे वाली अनंता छोड़िए बैठने, आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाइए, वहां छोड़िए। अनंताचार्य कृपया, अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रिशर्वक्रम विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायम यज्ञसूत्रम शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले, यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं, संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्रीविश्वक्सेन सूरय पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन।
भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आप काशी से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री पूजन शास्त्री जी द्वारा, सिद्धराचार्य जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। इनसे पहले काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण की। पावन भूमि पर पावन कथा को आज से मैं निवेदन करूंगा। पहले केवल परिचय में बता, मानवीय जीवन और कथा का महत्व। मानव जीवन में कथा क्यों होनी चाहिए? हमारे आत्मन में प्रश्न हो ही जाता है। कथा के द्वारा हमें आत्मरंजन की प्राप्ति होती है, आत्मा को रंजन होता है। शरीर के रंजन के लिए हम कपड़ा पहनते हैं, जगह जगह पर जाते हैं। इंद्रियों के रंजन के लिए अनेक प्रकार के व्यवहार और उपक्रम को करते हैं। लेकिन जो शरीर और इंद्रियां जिस आत्मा के कारण है, शरीर और इंद्रियों की सत्ता के रूप में रहती है, उस आत्मा का भी कोई न कोई रंजन होना चाहिए। इस आत्मा के रंजन के लिए कथा ही है, सत्संग है, योग है, साधना है, पूजा है, पाठ है। यही आत्मा का रंजन है। केवल मैं नहीं कहता। महाभारत में जिस समय भीष्माचार्य जी महाराज पांडवों को उपदेश दे रहे थे, उन्होंने कहा, पांडवों, आत्मा को परमात्मा रूपी सरोवर में, जलाशय में, सागर में रहना ही उचित है। कितना भी सुंदर जहाज हो, नौका हो, अगर उसको जल से अलग कर दिया जाता है तो उस नौका और जहाज की कोई अस्तित्व नहीं रहती। उसी प्रकार ही आत्मा, अगर इसका परमात्मा से संबंध नहीं होता तो जीवन का कोई मतलब नहीं होता। ऐसे आत्मा को परमात्मा से संबंध स्थापित करने के लिए, इस आत्मा के रंजन के लिए हमें कथा और सत्संग, धर्म, पूजा पाठ की आवश्यकता है। क्या गया है कि चाहे कोई भी हमारी परिस्थिति जीवन में हो, उन परमात्मा से हमारा संबंध होना चाहिए। अर्था विषयणा शिथिलाश भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्त नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। किसी भी परिस्थिति में कोई जरूरी नहीं है कि हम ज्ञानी बन जाएंगे तभी हम उन आत्म तत्वों का परिशीलन करेंगे, अनुशीलन करेंगे, निर्दिहासन करेंगे, चिंतन करेंगे। चाहे आर्त की स्थिति में ही हम क्यों न हो, विषाण की स्थिति में ही क्यों न हो, शोक की स्थिति में क्यों न हो, हर परिस्थिति में अगर उन परमात्मा को जाना जाता है, आत्मा को आनंदित करने वाले जो परमात्मा हैं, उनके प्रति हमारा दिल और दिमाग, मन, बुद्धि स्थापित होती है, तो विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। निश्चित रूप में यह जीव सुख को प्राप्त करता है। आर्त किसे कहा जाता है? जब दुनिया के लोग हाथ छुड़ा ले, मुख मोड़ ले, नेत्र बंद कर ले, उस समय हम असहाय हो जाते हैं। और असहाय होने के बाद
अब हमें कोई दिखाई नहीं पड़ता है, कोई समझ में नहीं आता है, उस समय भी उन परमात्मा को याद किया जाता है तो निश्चित रूप में परमात्मा कहते हैं अहम समुद्धरता। उस स्थिति में भी जीव का मैं उद्धार करता हूं, मैं कल्याण करता हूं, मैं मंगल करता हूं। भगवान की एक प्रतिज्ञा है, जीव मेरे पास तो आवे, जीव मेरे पास आएगा, मैं निश्चित रूप में उसका उद्धार करता हूं। ठीक है, मानक होती होगी जीवों की कर्मों की, परंतु मानक नहीं रहने पर भी अगर जीव अपने द्वारा जो हो चुका उस पर विचार नहीं करते हुए आगे हमारे द्वारा कुछ कर्म नहीं होंगे, यह संकल्प ले लेता है और परमात्मा की शरणार्थी करता है तो निश्चित रूप में वह परमात्मा कृपा करते हैं। गजेंद्र में कौन सी पात्रता थी? अर्थात कोई पात्रता नहीं थी, गजेंद्र में कोई पात्रता नहीं थी, लेकिन भगवान ने स्वीकार कर दिया। जहां तक जटायु जी का नाम आपने सुना हो, जटायु जी ने बहुत पात्रता को प्राप्त किया हो, ऐसी बात नहीं। एक तो जटायु जी गिद्ध जाति के हैं, गिद्ध जातियों का कर्म और स्वभाव तो आप जानते हैं। गिद्ध जातियां मरे हुए मांस को खाते हैं, वैसे में जटायु जी की वंश परंपरा थी। हो सकता है कहीं श्री हरि शरणम मम, श्री हरि शरणम मम ऐसा जपते होंगे, माला माला जपने की तो कोई बात ही नहीं। आखिर परमात्मा ने क्यों अपनाया? वेदांत दर्शन कहता है, एक तरफ से तो वेदांत दर्शन कहता है, उपनिषद कहता है कि उन ब्रह्म को, उन परमात्मा को जब तक उनको स्वीकार नहीं करते, जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, तब तक वो परमात्मा हमारे ऊपर कृपा नहीं करता है, हमको पकड़ता नहीं। जटायु जी ने किसी प्रकार के मानक नहीं रखा, क्यों? लेकिन उनका मानक था जगत जननी सीता माता की विषम परिस्थिति में करुण आवाज को जटायु जी ने सुना। जहां तक अपना पुरुषार्थ रहा, पुरुषार्थ को लगा करके और अबला असहाय मर्यादा की जननी, मर्यादा की साक्षात अक्षुण धरोहर जो सीता जी है, उनकी रक्षा करने के लिए जटायु जी ने प्रयास किया। देखिए, हम और आपको प्रयास अच्छे कर्मों का करना चाहिए। अगर हमारे प्रयास करने के बाद भी अच्छा कर्म नहीं हो पा रहा है, उसमें हमारा कुछ बिगड़ता नहीं। हमने प्रयास तो किया, जटायु जी ने प्रयास किया, सीता जी को रक्षा करने में जटायु जी सक्षम नहीं हो पाए। लंकेश रावण ने जटायु जी के पंखों को काट करके तहस नहस कर दिया, अंग विहीन कर दिया, लेकिन उन्होंने प्रयास किया। भगवान यही तो कहते हैं कि पार करना नहीं करना ये तो अलग की बात है, लेकिन तुम मेरी शरणार्थी, मेरी प्रपत्ति को तो अपनाओ। जीव यही नहीं करता है। जटायु जी ने प्रयास किया, भगवान ने कहा तुम्हारा प्रयास तो है, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। धन्य है जटायु जी, जो भगवान श्री राम अपने पिता के मरने के बाद उनका श्रद्धांजलि नहीं कर पाया। मरने पर वह भगवान श्री राम जटायु जी के मृत्यु पर श्रद्धांजलि कर रहे हैं। नारायण भज, नारायण भज, नारायण भज भाई रे, जानत दीन दयाल सदा, जन के मन की मृदुलाई रे।
ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना चाहिए ठकुराई रे, नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई। पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे, अधम जटायु के पंखों पर असुवन धार बहाई रे, नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई। ये भगवान की यही मर्यादा। जीव प्रयास करने का अधिकारी है, उस प्रयास से हमें सफलता मिल ही जाएगी ये कोई जरूरी नहीं है। हम प्रयास करने का अधिकारी हैं, हम कर्म करने का अधिकारी हैं, लेकिन कर्म से हमें सफलता मिल जाएगी कोई जरूरी नहीं। लेकिन सफलता का आयाम, सफलता की मार्ग कर्म ही होता है। इसलिए कभी प्रयास का त्याग नहीं करना चाहिए, अभ्यास का त्याग नहीं करना चाहिए, उद्यम का त्याग नहीं करना चाहिए, और कर्तव्य का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। कर्तव्य, परिश्रम, कर्म ही हमारे जीवन की सफलता और मुकाम का कारण बनता है। अतधीर पुरुष और वीर पुरुष होते हैं, कभी भी प्रयास का त्याग नहीं करते हैं। आपने एक और महाभारत की कथा सुनी होगी कभी, शायद जरासंध का नाम आपने सुना होगा। जरासंध आगे हालांकि थोड़ा आगे बढ़ते चलिए, देखिए कुछ जरासंध 17 बार भगवान श्री कृष्ण से हार गया। अब 1-2 बार नहीं, 17 बार हार गया। बताइए कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। 1-2 बार कोई हारता है तो अपने को पलायन मान लेता है। जरासंध 17 बार भगवान श्री कृष्ण से हार गया। आज थोड़ी मोड़ी सेना लेकर नहीं गया था, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के गया था। महाभारत संग्राम में तो मात्र 18 अक्षौहिणी सेना थी, दोनों पक्षों को मिलाकर के। जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के भगवान श्री कृष्ण की मथुरा नगरी पर चढ़ाई किया, परंतु असफल रहा। 18वीं बार उसने प्रयास किया, क्या हुआ? द्वारिकाधीश तो भले नहीं है, मथुराधीश है। मथुराधीश को मथुरा छोड़ करके द्वारिकापुरी जाना पड़ा और द्वारिकाधीश के नामों से अपने को स्थापित होना पड़ा। मानवीय जीवन में हमारा प्रयास, हमारा अभ्यास, हमारा कर्म, हमारी मुकाम का आधार होता है। इसलिए जीवन में होना चाहिए। भगवान कहते हैं जीव प्रयास तो करे, जीव प्रयास करे तो मैं निश्चित रूप से उसका उद्धार करता हूं। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक बात है, असहज प्रतीत होती है। अगर कहीं ऋतंभरापुरी से इस श्लोकों को न पढ़ा जाए, इस श्लोकों को सुनने के बाद असहज बुद्धि हो जाती है। जो भगवान धर्म की स्थापना के लिए संसार में आए, कहा जाता है कि परित्राणाय साधूनां, संत महात्मा को कृतार्थ करने के लिए, दुष्टों को संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। अब वही भगवान प्रत्यक्ष कुरुक्षेत्र के मैदान में कहते हैं कि अर्जुन सर्वधर्मान् परित्यज्य। यहाँ भी व्याकरण से इस श्लोक को देखा जाए ग्रामर के अनुसार, तो सर्वधर्मान, सर्व जो है बहुवचन शब्द है, धर्मान जो है अभी बहुवचन शब्द है। एक श्लोक में, एक ही लाइन में 2 बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया गया। सर्व ही पर्याप्त था, लेकिन सर्व के बाद भी धर्मान शब्द का प्रयोग किया गया है। सर्वधर्मान परित्यज्य, ऐसा क्यों?
ऐसा क्या सर्व से काम नहीं चल सकता था? चल सकता था, लेकिन मानो बताना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम संसार के लोगों को, हम आप सभी को, कोई कोई व्यक्ति अधर्म को तो त्याग देता है, लेकिन अधर्म की भावना नहीं त्याग हो पाती है। जैसे हिंग समाप्त हो जाता है, लेकिन हिंग का डिब्बा का गंध बना रहता है। कपूर समाप्त हो जाता है, कपूर का डिब्बा में वैसा सुगंध बना रहता है। कुछ लोग अधर्म तो त्याग कर देते हैं, लेकिन अधर्म के प्रति वासना जो है वो बनी रहती है। भगवान सर्व का करके धर्मान करके कहना चाहते अर्जुन, वो अधर्म और अधर्म की वासना, उन दोनों को त्याग करो। इन दोनों को त्याग किए बिना कुछ नहीं पाएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, या दूसरा इसका अर्थ किया जाएगा कि सर्वधर्मान का मतलब एक शरीर का धर्म होता है, एक आत्मा का धर्म होता है। तो शरीर के अनेक धर्म होते हैं, इंद्रियों के अनेक धर्म होते हैं, आत्मा का एक ही धर्म होता है। शरीर का क्या धर्म है? जैसा अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, हम और आप पतला सूती कपड़ा पहनेंगे, जाड़ा के मौसम में ऊनी और गर्मी वस्त्र पहनेंगे, बरसात के समय में बरसाती कपड़ा पहनेंगे। कहीं विवाह शादी में जाते हैं तो जो है अच्छा भंडारा प्रसाद आता है, कहीं व्रत में रहते हैं, कहीं शिवरात्र हो, छठ हो, नवरात्र हो तो संयम भी रहते हैं। एक ही शरीर जो है अलग अलग काल के अनुसार अलग अलग धर्मों को अपनाता है। एक ही नेत्र है, कहीं बेटी सामने दिखाई पड़ती है तो थोड़ी मर्यादा संकोच में रहते हैं, बहन दिखाई पड़ती है तो मर्यादा संकोच में रहते हैं, माता दिखाई पड़ती है तो मर्यादा संकोच में रहते हैं। और वही कहीं अपने आप में कहीं चले जाए संबंधियों के यहाँ, पत्नी के गांव चले जाए तो थोड़ा सा बाणी चहकने लगती है। व्यक्ति तो एक ही है, इंद्रिया का धर्म अलग अलग हो जाता है। याद रखिए, एक ही व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा अफसर बना हुआ है, वहां पर साहब स्वरूप में जाना जाता है, और कहीं घर आ जाता है एक समान अपना एक व्यवस्थापक और कर्म करने वाला बन जाता है। शरीर के अनेक धर्म होते हैं। ये शरीर किसी का चाचा होता है, किसी का बाबा होता है, किसी का पिता होता है, किसी का मामा होता है, ऐसे अनेक शरीर के धर्म होते हैं। तो मानो भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, वहां तो संग्राम कुरुक्षेत्र का मैदान था ना, संग्राम का काल चल रहा था। अर्जुन संग्राम क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में 18 अक्षोणी सेनाओं को देकर के, अपनी और अपने विरोधी सेनाओं को देकर के मन में थोड़ी सी उनकी खिन्नता हो गई, उदासी हो गई, भय भी हो गया। खिन्नता इस बात की हुई अर्जुन को कि मैं राज्य के लिए, तुच्छ राज्य के लिए अपने ही गुरुजन, अपने ही पितृजन, अपने बाबा, अपने दादा, अपने चाचा, अपने ताऊ, अपने मामा, अपने अमुक प्रकार के लोग हैं, इन्हीं के साथ संग्राम करना है और संग्राम में हताहत होना है। इस शरीर का धर्म हो गया। कितना बड़ा ये अपराध है, दोष है। भगवान कहना चाहे अर्जुन, जिस शरीर के धर्मों के कारण तुम किसी को चाचा, बाबा, दादा कह करके कहते होकर करेंगे तो पाप लगेगा, दोष लगेगा। इस शरीर के धर्मों को त्याग। अगर सही में तुम्हारा कोई चाचा, भाई, बाबा होता तो तुम्हारे से अन्याय करता, अधर्म करता। तो जिस दिन अधर्म अन्याय पर संबंधी होने के बाद भी, बाबा, चाचा, पिता, ताऊ होने के बाद भी और अधर्म मार्ग पर हो गए, तब वो होकर इसको संबंध नहीं रह गया। ऐसे शरीर के अनेक धर्मों को मान करके जो तुम शोक में पड़े हो, मोह में पड़े हो, माया में पड़े हो, इसको त्याग। ये सर्वधर्मान का मतलब होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। आगे भगवान कहते हैं माम एकम मम एकम, एकमात्र हमारी। इन्हीं के यहाँ भागवत कथा सुने, उधर ले जाओ, उधर ले खिलाओ जाएगा।
माम एकम, जैसे कुछ लोग होते हैं, अभी भागवत कथा हो रही है, नवरात्र का समय आएगा, रामनवमी में अच्छे दर्शन होंगे, चलिए ठीक है, वहां अभी है ही बेचारे, तो दूसरा उत्सव महोत्सव आया, वहां उनका मन बदल गया। अब जब जैसा जैसे कि सीजनली कोई सब्जी या फल होता है, वैसा उनका सीजनली अपना दिनचर्या हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पहले तो इतना बड़ा होड़ मचा हुआ था दुनिया में, अब हमारे 33 कोटि देवताओं द्वारा अब न किसी को धन बहुत मिलेगा, न बेटा मिलेगा, न सुख मिलेगा, न नौकरी मिलेगा, न रोजगार मिलेगा, उनकी मंगल कामना से कर्म तो करना अपने है। अब वो कहा तो जाते तो उधर रोक रहे हूँ, बहुत टिकाटे में नहीं करते, लेकिन मैं निवेदन करता हूँ, याद दिलाता हूँ। और अच्छे अच्छे लोगों को देखते हैं, एक तरफ से बगल में गणेश जी को बैठाया है, हनुमान जी को बैठाया है, कहीं और शंकर जी को बैठाया है, अब बगल में कहां से थे वो ला के बैठा दिया। नाम तो बहुत लेते नहीं, लेकिन हमें कहना पड़ता है, कहां से कहा महाराज मेरी की करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता, साईं नाम रखा था। अब बताइए, अब 33 कोटि देवताओं की कोई क्षमता नहीं रह गई है। क्या बात करते हैं भाई, क्या बात करते हैं। इसीलिए भगवान को ऐसा नहीं अर्जुन, माम एकम मम एकम। तब ये नहीं कि जहां जाओ वहीं हो जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। तब आप हमसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि महात्मा जी, कि क्या किसी को एकांगी होने के वक्त किसी को अपमान करना चाहिए का? नहीं नहीं, मैं अपमान करने की बात नहीं कह रहा हूं। आदर करिए, समर्पण एक की तरफ है। हमारा भारतीय दर्शन, हमारा वैदिक दर्शन आदर सबका करता है, लेकिन समर्पण एक की प्रति होती है। जैसे माताएं ससुर भसुर जो कुछ भी हो, सबके प्रति उनकी आदर होती है, लेकिन समर्पण की भावना अपने तो पति की प्रति ही होती है। इसी का नाम मानवीय जीवन का भक्ति। तो ठीक है, जो है अच्छा है, लेकिन आप एकांगी होने के बाद भी काहे के लिए? लोभ के लिए, लाभ के लिए। जब एक तरफ कहा गया है कि जो सतबार पाठ करे सोई, ये बातों को आपको विश्वास नहीं है ना, और दूसरे के भटक जा रहे हैं। जस स्मरण मात्रेण, संसार के जितने जिसके स्मरण मात्र संसार के सभी बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उनके प्रति आपको विश्वास नहीं रह गया। आप ठीक है, सबके प्रति हम आदर रखेंगे, लेकिन हमारी समर्पण की भावना जो होगी एक जगह होगी। भगवान कहते हैं अर्जुन, सर्व धर्मान परित्यज्य, इस शरीर के धर्मों को मान करके जो तुम रो रहे हो, बिलख रहे हो, मुंह माया में पड़े हो कि मेरे दादा है, मेरे नाना है, मेरे गुरुदेव है, कैसे इनको मारूं, मैं मारने को कहता ही नहीं हूं। ये लोग अपने कर्मों के कारण मर चुके हैं। जब व्यक्ति अपने अस्तित्व, अपने नैतिकता, अपनी मर्यादा, अपनी संस्कृति से हट जाता है, उसी समय वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। शरीर से मरना ही केवल मरना नहीं होता, संभावित तेरे मरणादते रुचते। संभावित व्यक्ति जो होता है, सम्मानित व्यक्ति जो होता है, अगर जिस दिन अपनी मर्यादा से, मार्ग से, पथ से, संस्कार से, संस्कृति से हट जाता है, वो जीते जी मृत्यु हो जाती है उसकी। ये लोग जिनको तुम अपना दादा बाबा गुरुजन कहते हो, जब ये अनीति अन्याय अधर्म के पथ और पथ पर चले गए, जानते हुए कि दुर्योधन द्वारा, कौरवों द्वारा अन्याय अधर्म हो रहा है, फिर भी इन्होंने उस तरफ रहा कि भले ही शरीर से दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये अपने अस्तित्व को समाप्त कर चुके हैं, इनकी मृत्यु हो गई है। ऐसे सर्वधर्मान परित्यज्य, इन सब को त्याग करके परमाम एकम शरणं व्रज, और हमारी शरणागति करो। हमारी शरणागति का मतलब मैं जो कह रहा हूँ, मेरे वाक्य, मां मैंने केवल हमारी नहीं होता है, यहाँ कहानी का भगवान का माम एकम, मैं, या जब जब मैं अवतार लेता हूँ, जब जब मैं अवतार लिया हूं, उन अवतारों में जो मेरे वाक्य हैं, चाहे वेद के रूप में हो, इतिहास के रूप में हो, पुराण के रूप में हो,
या स्मृति के रूप में जब जब जैसा अनुकूलता पड़ी उस वाक्यों को तुम एकमात्र अपने जीवन का आधार मान करके तब हमारी शरण मानेकम शरणम व्रज। इससे होगा क्या? ऐसे करने से होगा क्या? भगवान कहते हैं अहम का सर्व पापे भेव। अगर तुम मानते हो कि अमुक काम करने से बैठ जाओ, क्या ठीक है उल्टा करो, बैठो आप बैठो शांति से बैठो। भगवान कहते हैं कि अगर तुम मानते कुछ होते हैं, कल या परसों में आ रहा था उधर से रोहतास जिला से, तो एक महोदय जी ने कहा कि स्वामी जी गांव में हर साल में 1-2 बार पूजा होती है, बलि दिया जाता है, तामसी तरह पर से पूजा होता है, पर आप पता में कहते कि नहीं देना चाहिए। अगर कहीं छोड़ देंगे तो दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? हमने कहा दोष की तो कोई बात ही नहीं है। जहां पर तामसी और राजसी जजन पूजन किया जाता है, पूजा दिखने में दिखाई पड़ता है पूजा है, पूजा है। अगर आपको ये बुझा रहा हो, समझ में आ रहा हो कि इसको छोड़ने से कहीं दोष की अनुभूति हो रही हो, तो हमने हास्य के रूप में उनसे कहा कि देखिए आप भगवती जी को या भैरव जी को, जिनको आप जो चढ़ाते होंगे, चाहे बकरा का, मुर्गा का, जो भी जिस चीज का जो चढ़ाता होगा, सुअर का, उतने पैसा का सुंदर रूप बनवा करके और उन देवी देवताओं को चढ़ा दीजिएगा। चढ़ाने के बाद जितने का शराब जो भी कुछ चढ़ाते होंगे उतने का सुंदर पकवान बना कर चढ़ा दीजिएगा। आप प्रार्थना कीजिएगा कि कोई भी हमारे द्वारा, हम हर साल हिंसात्मक खा दिया गया है, तो इसका जो दोष होना चाहिए जीअर स्वामी को लगना चाहिए, पूर्ण जो होना चाहिए अपने काम को मिलना चाहिए। यही करिए, हमें कहता नहीं है। आप ऐसा किसी गांव में होता हो तो आप यही काम कीजिए। आप सुंदर रोट बनवाइए, अब बनवा के पूजा अपने जो भी आराधना को चढ़ाइए। ऐसा तामसी जजन कहीं करने का गांव देहात में परंपरा है। और हमारे पर संकल्प कर दीजिएगा कि जो त्रुटि होगा उसका दोष जीअर स्वामी पर, अपने पूरे गांव जवाब जिया के मिलना चाहिए। ये भला ऐसा धर्म होता है क्या? इस धर्म में हिंसा की बात आती हो, तामसी और राशि बात आएगी? हो ही नहीं सकती। लेकिन आपके मन में भावना है, आपने ठान लिया है, इसीलिए आप करते हैं। क्योंकि हो सकता है किसी, अभी एक दिन कुछ दिन पहले मैं था उधर जहानाबाद जिला, अरवल जिला में था, तो एक महोदय जी आए कि स्वामी जी हमारा कोई काम का मनौती था, तो मैंने भाग दिया कि हमारा काम हो जाएगा तो हम बलि देंगे। हमने कहा आपने सब भाग दिया कि स्वामी जी तो हो गया, हम क्या करें? तो हमने कहा देखिए उस काम को मत कीजिए, आप उतने पैसा का सुंदर रोट पकवान बनाकर सब कर दीजिए। यही है जो कहीं यदि किंचित कहीं परंपराएं ऐसी आप देखते हैं कि कहीं सुअर, कहीं बकरा, कहीं मुर्गी, कहीं मुर्गा, कहीं कुछ चढ़ाया जा रहा है, कहीं कोई ऐसा प्रारंभ के जो आराध्या देवी देवता हैं उसकी कोई काम था, कोई रोग हुआ, कहीं किसी को नौकरी की बात, व्यापार की बात, कोई किसी प्रकार की बात हुआ, तो उसने कह दिया हे शंकर जी, हे भैरव, हे काली जी, अमुक हमारा काम हो जाएगा, नाती हो जाएगा, रुपये लग जाएगा, तो हम लोग बलि देंगे। और तो भावना में कह दिया, असंयोग वश काकर न्याय द्वारा वो काम हो गया, तो उसको विचार में आ गया कि चलो ये बलि को भागे थे, ये तामसी भोजन को भागे थे, अब तभी हमारा लड़का हो गया, अनुकूल लग गया, अब वो परंपरा बन गया, जो भी हुआ वही बात। अब वो हाल तो उसी तरह से रास्ते में जाते समय कहीं क्या देखा होगा, ये ढेलावा बाबा है। अब एक किसी ने ढेला फेंक दिया, ढेलावा बाबा नाम रख दिया, अब जो जाता है वो ढेलावा फेंकता है। एक चिरकुटवा बाबा है, अब जो जाएगा वहां चिरकुट लपेगा अपने आप। ये क्या मतलब होता है भाई? हा? ये क्या मतलब होता है? नहीं नहीं, कभी किसी द्वारा ऐसे किया गया तो उसी को आपने धर्म बना लिया। धर्म जो होता है शास्त्रों द्वारा, वेदों द्वारा, उपनिषद द्वारा, पुराणों द्वारा, स्मृतियों द्वारा या महापुरुषों के वाक्यों द्वारा तय किया जाता है, न कि आपको किसी कामों को लेकर कोई हो गया तो उसी को धर्म आपने बना दिया। तो कहीं हो रहा है, जहां भी हो रहा है, कभी न कभी ऐसे ही लोगों द्वारा हुआ और उसको एक धर्म परंपरा बना दिया गया। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज बहुत ऐसे हिंसा और तामसी जजन होते थे, जहां हमेशा हमेशा के लिए वहां पर उसको रोक दिया। तो क्या उस गांव का कल्याण नहीं हो रहा है, मंगल नहीं हो रहा है? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण
कहते कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य, जो इस कुरुक्षेत्र के मैदान में तुम आए हो, जो लोग तुम्हें अपने संबंधी प्रतीत हो रहे हैं, इनको मारने से, कुल गोत्र करने से, गुरु का, परिवार का हिंसा होने से अपराध दोष होगा। एक तो एक परिवार और कुल गोत्र नहीं गए हैं, न गुरु रह गए न पुरोहित रह गए। ऐसे लोगों को सर्वधर्मान परित्यज्य, इस शरीर के धर्म को जो मान त्यागो, माम एकम शरणं व्रज, मेरी शरणागति करो। और अहम त्वासर पापेभ्यो, अगर तुम्हारे मन में बात बैठा होगा कि हम करने से पाप, मां सुचक सुन, तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, कथा हमारे जीवन का आत्मरंजन, आत्मा को रंजन करने वाला है। द्वासुपर्णा सहज सखाया, यह जीवात्मा और परमात्मा दोनों सुंदर सोना का पंछी है, दोनों की मैत्री है। लेकिन जीवात्मा परमात्मा के मित्र होने के बाद भी कभी कभी अपने स्वरूप से भटक जाता है, और भटक करके संसारिक अवस्थाओं में, संसारिक व्यवहारों में ही भटकता रहता है। इसलिए इस कथा के द्वारा हम अपने आत्मा को समझाने में, अपने आत्मा के स्वरूप को समझाने में, आत्मा के कर्मों को समझाने में हम सक्षम होते हैं। इसलिए मानव जीवन में कथा होनी चाहिए। हमें प्रयास करने का अधिकार है, और प्रयास का इतना बड़ा फल होगा कि बात जाने जाए। प्रयास में विवेक का भी प्रयोग करना होगा। प्रयास तो सब लोग करते हैं, प्रयास सब लोग करते हैं, लेकिन विवेक को अगर प्रयास नहीं किया जाए, उस प्रयास का कोई महत्व नहीं रहता है। याद रखिएगा, पंछी अगर प्रयास करके वृक्ष की डालियों पर अपना घोंसला बनावे तो अच्छी बात है कि भाई इस डालियों पर अपना घोंसला बनाकर निवास बनाए, ये बात ठीक है। लेकिन वही प्रयास कहीं चार पैर वाले बकरा बकरी, ये लोग भी प्रयास करके हमें वृक्ष डालियों के ऊपर रहेंगे, ऐसा होगा? प्रयास हमारा विवेकपूर्ण होना चाहिए, अन्यथा प्रयास तो हम करते हैं लेकिन विवेकपूर्ण प्रयास नहीं होता है, उस प्रयास का कोई मतलब नहीं होता है। रावण कम प्रयास नहीं किया, शिव विरंच पूजे बहु भांति, शंकर जी और ब्रह्मा जी का यजन कम नहीं किया लंकेश रावण ने, लेकिन उसका प्रयास विवेक को नहीं किया। तामसी जग जग आदि को भी लंकेश रावण करता था, लेकिन जग के अवसर पर, पूर्णावती के अवसर पर जिंदे बकरे को कुंड की अग्नि में आहुति देता था। प्रयास तो किया। क्या अपराधी प्रयास नहीं करते हैं? पकड़मार प्रयास नहीं करते हैं? रात में किसी का पर्ची लेकर भाग जाता है, किसी का झोला लेकर भाग जाता है, किसी का मोबाइल लेकर भाग जाता है, वो प्रयास क्यों करता है? लेकिन पकड़े जाने पर हमें विवेक क्यों प्रयास करना चाहिए। हमें केवल श्रम करने का मतलब नहीं होता है, श्रम कम करे लेकिन विवेकपूर्ण श्रम करे, प्रयास करे लेकिन विवेकपूर्ण प्रयास करे। रावण ने प्रयास तो किया, कर्म तो किया, लेकिन विवेकपूर्ण नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? सब कुछ उसके पास रहा, लेकिन रहने के बाद भी कुछ नहीं बचा। विभीषण जी ने विवेकपूर्ण प्रयास किया, नव तुलसी के दिन राम नाम अंकित भी है, कहीं राम आयुध भी कहा गया है, राम आयुध भी कहा गया, राम नाम अंकित क्रिया कहा गया। अब एक व्यक्ति ने पूछा था हमसे कि महात्मा जी, लंकेश रावण तो राम जी से पुराना था, राम जी से पुराना था, और जो उसका राजभवन पहले का बना हुआ था, तो फिर राम नाम कैसे लिखा था? मैंने निवेदन किया कि राम माने केवल राम ही मत समझ आइए ना, यही तो सबसे गलती हमारी हो जाती है। अब कुछ महात्माओं द्वारा थोड़ा सा अपने ईगो में आकर के, अपने पांडित्य का ईगो में आकर के, अब राम शब्दों को केवल रामे द्वारा परिभाषित करता। उन भले आदमी को थोड़ी भी बुद्धि होती और बुद्धि से विचार करते, राम माने केवल अगर राम शब्द का प्रयोग करोगे तो हमारे पर्यायवाची शब्द है या 10 नाम जहां तक आता है उसमें राम का कौन कौन होता है उसको कैसे करोगे? तो राम मानते को राम होना चाहिए, तो पर्यायवाची शब्दों में 5 शब्द क्यों प्रयोग किया गया है? तो राम माने केवल राम ही नहीं होता,
जो हमारे बाहर भी रमण करते हैं, हमारे भीतर भी रमण करते हैं, प्रकृति में रमण करते हैं, प्रकृति के सूक्ष्म और विस्तार व्यापकता में भी जो रमण करते हैं, जो देवताओं में भी रमण करते हैं, जो सभी जगह रमण करने में सक्षम हैं, उनका नाम ऐसे रमण करने वाले वैकुंठाधिपति होकर कभी नामों से जाने जाते हैं, तो कभी जो है साकेतवासी के नाम से जाने जाते हैं, तो कभी जो है गोलोकवासी के नाम से जाने जाते हैं, तो कभी अयोध्या अवधेश के नाम से जाने जाते हैं, तो कभी द्वारिकाधीश के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात राम का मतलब तो राम नहीं, राम का मतलब क्यों अगर राम उन महानुभाव द्वारा किया जाता है तो उनसे पूछना चाहिए। उसी रामचरितमानस में मानसकार ने 3 बातें लिखी। एक तरफ से राम गुण गाओ वही राम मुझे वही सब कहा, अब उसी में कहा कि बारी मथे गिरत हो ही बरु असिकता ते बरु तेल अबिन हरि भजन न भव तरी हो ये असी धान अपने। और बताए तो राम का नाम ही नहीं लिया उसने, अब क्या इसका करेगा। उन महानुभाव जो आज एक पक्षीय बात जो करता है उनसे पूछा जाए इस हरि का क्या अर्थ करेगा। अगर केवल राम शब्द पर ही अपना त्याग तो हरि माने राम में होता है, हरि हरति पापानी, यहाँ हरि हरति पापानी कह सकते हो या रमणते जीवन दीवाने किया जा सकता है, जो सब में रमण करने वाला हो। इसलिए न श्रोतव्यम न मंतव्यम स्वभाव विजयी भवे, न सुनेंगे न मानेंगे, स्वभाव विजयी प्राप्त करेंगे। ये भी दंडावादी मतलब क्या होता है। इसीलिए राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो, हरि हो, वामन हो, नरसिंह हो, हम लोग भगवान विष्णु, आज कुछ दिन पहले तो विष्णु महाविष्णु में झगड़ा चल रहा था। अरे भाई विष्णु महाविष्णु में कोई मतलब नहीं है, याद रखिएगा। वही विष्णु है, वही महाविष्णु है। जैसा जैसा प्रकृति और प्राणियों की रक्षा करने के लिए उनको स्थिति आती है वैसा स्वरूप बनकर के काम करते हैं। अरे आला अधिकारी जो है, आला कमान अधिकारी जो है ऑफिस में बैठा है, वो सर कहलाते हैं, और वही अपने घर आकर के बच्चों को खिलाते हैं। क्या वो अधिकारी उनका परिचय नहीं रहेगा? जब उनका 10 काम करने के बाद भी, 10 जगह जाने के बाद भी और 10 व्यवहार कर्म करने के बाद भी उनका परिचय वही होता है, तो क्या परमात्मा अगर कहीं विष्णु रूप हो गए, कहीं महाविष्णु हो गए, कहीं राम रूप हो गए, कहीं कृष्ण रूप में, कहीं वामन रूप हो गए, कहीं नरसिंह रूप हो गए, तो क्या वो अलग हो गए? उनकी शक्ति कमजोर हो गई? ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। नहीं तो इसका अर्थ क्या किया जाएगा वो लोग समझा देंगे। यहाँ तो बिना हरि भजन भव करियो, यहाँ दूसरे किसी के नाम नहीं बताया मानस करना, वो हराम कर दीजिए। जब सब नहीं आपको काम लगा है तो जहां जहां ऐसा शब्द आया है, इसलिए वेदार्थ हो निश्चितव्य अस्मृत इतिहास पूरा हो। वेदों का निर्णय किया जाता है अस्मृति इतिहास से पूरा होता है। आत्मा के रंजन के लिए हमें कथा की आवश्यकता है, हमें सत्संग की आवश्यकता है। शरीर के रंजन के लिए संसारिक व्यवहारों की आवश्यकता है। इसलिए मानव जीवन में कथा होनी चाहिए। लंकेश रावण के पास भी कुछ कमी नहीं थी, वो भी प्रयास किया, लेकिन विवेकपूर्ण प्रयास नहीं किया। विभीषण जी ने विवेकपूर्ण प्रयास किया। विवेकपूर्ण क्या प्रयास किया? विभीषण जी के लंकापुरी में एक व्यक्ति पूछा था कि महाराज लंकेश रावण के राज में राम नाम और राम आयुध है, ऐसा क्यों? तो मैं निवेदन करती हूँ, पूछा था हमसे कि सारा दुनिया में विरोध करता था, राम नाम का, राम आयुध का विरोध नहीं किया। विभीषण जी के मकाने पथार करो, नव तुलसी के वृंद, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो मैंने उनको निवेदन किया कि सुनिए, जिसमें विभीषण लंकेश रावण कुंभकर्ण तपस्या जब कर रहे थे, तो तपस्या के समय ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, और वरदान दिया क्या बेटा वर मांगो। कुंभकर्ण ने मांगना तो चाहता था कि हम 6 महीना जगे, एक दिन सूते। देवताओं के हृदय की धड़कन बढ़ गई, कहे कि सरस्वती माता ऐसा अगर करेगा तो कुंभकर्ण सारी दुनिया को समाप्त कर जाए, खा जाएगा। इसके बाणी पर बैठी, वहीं सरस्वती देवी बैठ गई और मांगना था कि 6 महीना जगे, एक दिन सूते, लेकिन मांग का दिया कि 6 महीना सूते, एक दिन जगे। विभीषण जी की बारी आई,
आप मांगिए। विभीषण जी ने कहा हमें भक्ति का वरदान दिया जाए, हमें भक्ति का वरदान दिया जाए, हमें ब्रह्म ईश्वर के प्रति हमारी निष्ठा बनी रहे। रावण की बारी आई, उसने कहा हमें अजय और महाबलशाली होने का वरदान दिया जाए। इसीलिए ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अगर विभीषण जानता था लंकेश रावण के विभीषण जी को राम आयु या राम नाम या नौ तुलसी के वृंद, इन भक्ति करने के, कर्म करने के इन स्वरूपों को मैं रोक लगाऊंगा तो मेरा भी वरदान विफल हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। कुंभकर्ण का ही वरदान नकारात्मक हो जाएगा। जैसे कहीं पिटीशन पर आपने गली के बारे में मांग किया, नली के बारे में मांग किया, बिजली के बारे में मांग किया, सौर ऊर्जा के बारे में मांग किया, पानी के बारे में आपने मांग किया, और कहीं अगर पिटीशन को, एप्लीकेशन को कहीं आप अपने से क्लोज कर देते, खारिज कर देते हैं तो सारा एप्लीकेशन की मान्यता सब रद्द हो जाएगा। आप भाई मैं भले एप्लीकेशन खारिज तक कर दिया, लेकिन इसमें एक जो है एक जल की व्यवस्था दे दीजिए। अधिकारी कहीं देखिए भाई एप्लीकेशन खराब हो गया, अब इसके द्वारा तो आपको नहीं मिलेगा, दूसरा एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। जानता था रावण कि अगर मैं विभीषण जी को भक्ति करने से रोक दूंगा, राम नाम और राम आयु जो अपने पर लिखे मकानों पर, अपने भवन पर इस पर रोक लगाऊंगा, विरोध करूंगा, तो हमारा भी जो वरदान है वो अपने आप कामयाब नहीं होगा। अतः जानने के बाद भी, जानने के कारण ही वो लंकेश रावण ने कभी विभीषण जी का विरोध नहीं किया। विभीषण जी ने विवेकपूर्ण प्रयास किया और हुआ क्या कि जो विभीषण जी स्वप्न में नहीं सोच सकते थे क्यों लंकापुरी का राजा भी बन सकता हूं, जो लंकेश रावण के भय से और लातों के प्रहार से लंकापुरी छोड़ करके भाग गए हैं, भला विभीषण साहब स्वप्न में भी सोच सकते थे, लेकिन विवेक को प्रयास करने का परिणाम रहा कि विभीषण जी लंकापुरी के राजा बने। मानवीय जीवन में हमने शरीर के रंजन करने के लिए तो अनेक साधनों को हम प्रयोग करते हैं, लेकिन आत्मा के रंजन करने के लिए तो हमें कथा सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। और कथा सत्संग को अगर हमने कर लिया तो हमारे जीवन में हम सतपथ पर चलने के लिए आत्मा का क्या स्वरूप होता है, आत्मा का कर्म क्या होता है, आत्मा किसके लिए है और आत्मा को कहाँ किसका अंश है, ये जानने में हम सक्षम हो जाते हैं। अतः आत्मा को समझाने के लिए, सुलझाने के लिए, आत्मा को परमात्मा की तरफ पहुंचाने के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए एक कथा और सत्संग की आवश्यकता। तो बस बहुत आगे नहीं बढ़ेंगे, आप लोगों को समय से घर जाना, 5 से 6 बजे हमारा समय है, तो शेष चर्चा कल मैं करूंगा कि मानवीय जीवन में कथा की क्या आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम किसी के महत्व को नहीं समझ पाते तब तक उसके प्रति हमारी ध्यान नहीं होती। बिना जाने में होके प्रीति, बिना जाने उसके प्रति हमारी प्रीति नहीं होती है, और जब जान जाते हैं तो उसकी प्रीति हो जाती है, और जब प्रीति हो जाती है तो उसकी प्राप्ति की हमारी इच्छा हो जाती है। इसलिए उपनिषद में, वेद में निवेदन किया गया है, अर्थात वो धर्म जिज्ञासा। हमें धर्म की जिज्ञासा होनी चाहिए, और धर्म की जिज्ञासा जो है हमें ब्रह्म की जिज्ञासा तक पहुंचाने में सक्षम है। अतः जीवन में हमें धर्म की जिज्ञासा होनी चाहिए। तो बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगोदारायण, श्रीमन नारायण जगोदारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववंद जगदाचार्य श्री तीर्थनी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। नारायण। तो आप याद रखेंगे प्रातः काल की आरती केवल भगवान की आरती होती है सुबह 8 बजे से 8:30 बजे के बीच, और दिन में कथा प्रवचन का समय
3 बजे से 5 बजे तक हमारे मुक्तिनाथ स्वामी जी और 5 बजे से 6 बजे के बीच में 2-4 शब्द मैं निवेदन करूंगा। आप सादर आमंत्रित हैं। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री। ओम चंद्रमा मनसो जातो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखात् श्रीशते लक्ष्मी शवत्न्या वहोरात्रे आर्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातं ईश्वरनिघाणा मौमयुघाण सर्वलोकं मयुघाण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व वंदनाचार्य श्री तिरंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।